नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट दिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट वावल्स एंड कॉन्सोनेंट अपीयर ऑल्टरनेट। हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को जो वर्ड दिया हुआ है अपूर्णा, उसे हम लोग को अरेंज करना है, लेकिन किस तरह से वावल्स और कॉन्सोनेंट को ऑल्टर करके अरेंज करना है। यहाँ मैंने ऑप्शन लिख लिया है। ऑप्शन ए है 18, 35, 36 और नन ऑफ दिस। नॉट मतलब नन ऑफ दिस। तो देखो वर्ड हम लोग का क्या है, अपूर्णा। अगर हम लोग को अरेंज करना है इस तरह से ताकि हम लोग का वावल्स और कॉन्सोनेंट जो है वो ऑल्टरनेट हो जाए, तो APURNA। अब इसमें वावल्स कितने सारे देखो, हम यहाँ लिखते हैं वावल्स है A, फिर U, फिर A, और कॉन्सोनेंट क्या क्या है, कॉन्सोनेंट है P, R, N, A अपूर्णा। ठीक है, तो वावल्स है 3 जिसमें A U A। ठीक है, तो 2 A और 1 U है। कॉन्सोनेंट है PRN। ठीक है, अब हम लोग को ऑल्टरनेट करना है, मतलब एक वावल्स एक कॉन्सोनेंट, एक वावल्स एक कॉन्सोनेंट, इस तरह से रीअरेंज करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले वावल्स लिखते हैं, सपोज अगर यहाँ A लिख दिया, फिर यहाँ कॉन्सोनेंट लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट फिर से वावल्स लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वावल्स लिखेंगे। ठीक है, तो वावल्स कॉन्सोनेंट वावल्स कॉन्सोनेंट वावल्स कॉन्सोनेंट, तो इस तरह से हम लोग का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अगर इस तरह से हम लोग का अरेंजमेंट होगा तो वावल्स कितने जगह पे पुट होंगे, कैसे भी लिखो। मैंने यहाँ AUA लिखा है, तुम लोग UAA कैसे भी लिख सकते हो। बात यह है कि 3 जगह पे 3 वावल्स को पुट करना है, तो कितने तरह से होगा, 3 फैक्टोरियल। और क्योंकि सिमिलर है दो A एक ही तरह है, तो डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 2 फैक्टोरियल। और जो कॉन्सोनेंट का गैप रखा है मैंने, वहां पर कितने गैप है, 3 जगह पे कितने सारे कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट कितने तरह से पुट हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका सॉल्व देखो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया, 2 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, 2 जा 18। ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस ये होगा कि अगर हम लोग ऑल्टर जो करेंगे उसमें APURNA, इसमें अगर हम लोग स्टार्टिंग फॉर वावल्स की जगह अगर कॉन्सोनेंट करते हैं, जैसे PRN लिखा हम लोगों ने, पहले P लिख दिया, फिर R लिख दिया, फिर N लिख दिया। अब जैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, RNP जैसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसा होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट ही होगा ऑल्टर करके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट, तो 3 कॉन्सोनेंट अपनी जगह कितने तरह से पुट होगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और बाकी तीनों जगह पे क्या पुट हो जाएगा, वावल्स। ठीक है, तीनों जगह पे वावल्स अगर पुट हो जाएगा तो वावल्स क्या क्या है, AUA है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ U लिखते हैं, यहाँ A लिखते हैं, यहाँ A लिखते हैं, तो 3 वावल्स के लिए 3 फैक्टोरियल, और क्योंकि 2 सिमिलर देखने में अल्फाबेट्स है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो गया 18। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर P, यहाँ मैंने U ले लिया, यहाँ AUA कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब इस तरह से तो हर तरह का अरेंजमेंट होगा ना, तो कितना सारा अरेंजमेंट होगा, 18, क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट के लिए 3 फैक्टोरियल, 3 वावल्स के लिए 3 फैक्टोरियल, क्योंकि एक अल्फाबेट जो सिमिलर है जो कि A है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो कितना हुआ 18। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल वेज 18 प्लस 18 दैट इज 36, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा C। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉमर्स। कॉमर्स इज क्या होगा, यहां पर मैंने ऑप्शंस लिखा है। तो कॉमर्स देखो, COMMER, फिर से C है और E। ठीक है, तो यहाँ 2 1 2 2 1, तो कितना हो गया देखो, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। तो
8 फैक्टोरियल और जितने भी सिमिलर है उसके लिए डिवाइडेड बाय उतना होना चाहिए, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू करके होगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऐसा मैंने एग्जाम्पल जब क्रिएट किया था तो माँ वर्ड के बाद अकाउंटेंसी में मैंने दिखाया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारा इसे सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन देखो बी के साथ टैली हो गया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब अगर इसका सोल्यूशन करना हो तो तुम लोग कर सकते हो इस तरह से 8 फैक्टोरियल। अच्छा, ऑप्शन में तुम लोग को दिखेगा बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी। क्यों बी एंड सी है वो हम दिखा देते हैं। देखो 8 मतलब 8 इंटू हम लोग कितना लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1, तो मैंने 8 के बाद सिर्फ 7 फैक्टोरियल लिखा है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये सारे 8 से कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया 7 फैक्टोरियल। तो तुम लोग अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आंसर इस तरह से दिया हुआ है बी एंड सी, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब तुम लोग आंसर चेक करोगे तो वहां लिखा हुआ है बी एंड सी। 5C का 8 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया हुआ है बी एंड सी, और उसका रीजन ये है कि इसीलिए दिया हुआ है बी एंड सी। चाहो तो यहाँ तक रख सकते हो, तो ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। तो एक कैंडिडेट को कितना सारा क्वेश्चन का आंसर देना है, 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, 12 क्वेश्चन में से उससे 6 क्वेश्चन चूज करना है आंसर देने के लिए, विच आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। मतलब ये 12 जो क्वेश्चन गिवन है वो 2 ग्रुप में, सपोज ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन, ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन, तो 6 से 12 क्वेश्चन हो गया। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, द नंबर ऑफ चॉइसेस आर। लेकिन इसमें कंडीशन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि वो किसी भी एक ग्रुप से 4 से ज्यादा, ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, तो 4 से ज्यादा किसी भी ग्रुप से अटेम्प्ट नहीं कर सकता। मतलब हम समझा देते, देखो थोड़ा ड्रॉ करके, सपोज 2 क्वेश्चन बना के रखा, ये पूरा अगर एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो ग्रुप ए एक है और ग्रुप बी एक है, ठीक है। ग्रुप ए में कितने सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी है 6 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ 6 क्वेश्चन है, यहाँ 6 क्वेश्चन है। अब रूल्स क्या है, रूल्स है हम लोग को टोटल 6 क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। 12 क्वेश्चन, तो 6 6 12 हो गए। 12 क्वेश्चन में से हम लोग को 6 क्वेश्चन लेना है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर हम लोग कोई भी एक ग्रुप लेते हैं तो किसी भी एक ग्रुप से 4 से ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 2, ठीक है। नॉट मोर देन 4, तो ये मैक्सिमम 4 लेंगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 2, या फिर यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ कितना 3, यहाँ अगर 2 लेंगे तो यहाँ कितना 4, यहाँ अगर 1 लेंगे तो यहाँ 5 नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक जगह से मैक्सिमम क्या लेना है, मैक्सिमम हम लोग 4 ही ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग देख रहे थे वो देखो, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस which are divided into 2 groups containing 6 question in each group. He is not permitted to attempt not more than 4 from any group. तो 2 ग्रुप में क्वेश्चन बटा हुआ है 6 क्वेश्चन करके। अब मैंने यहाँ एक ड्रॉ किया था, देखो ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन, सपोज ग्रुप बी बोल के 6 क्वेश्चन है, तो टोटल 12 क्वेश्चन में से हम लोग को 6 क्वेश्चन आंसर करना है, लेकिन हम लोग किसी भी ग्रुप से 4 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर हम लोग आंसर दे सकते, कितने तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं, मुझे 6 क्वेश्चन चूज करना है, ठीक है। अगर पहले ग्रुप से हम लोग 4 ले लेते हैं तो 6C4, तो दूसरे ग्रुप से कितना लेंगे 6C2, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर और एक क्या हो सकता है हम लोग का कॉम्बिनेशन, अगर हम लोग 6C3 लेते हैं पहले वाले से, तो दूसरे वाले से कितना ले सकते हैं 6C, यहाँ पर लेंगे 3। अच्छा, उसके बाद 6C2 अगर लेते हैं तो यहाँ ले लेंगे 6C4, ठीक है। और यहाँ अगर 6C1 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6C5, जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी एक ग्रुप से हम लोग मोर देन 4 नहीं ले सकते, तो ये वाला केस एग्जिस्ट
नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3 केस होगा, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6c4, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये देखो कितना होता है, 6 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल मतलब 26 इंटू 6 5 4 3 2 1 720 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 15 और ये भी हो जाएगा 15, 15 इंटू 15 2 2 5, ठीक है। 6c3 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 720 डिवाइडेड बाई 36, 20 इंटू 20, तो हो गया 400। और 6c2 इंटू 6c4 देखो सेम ऐसा ही है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वही 225 ही आएगा, 225। तो टोटल करते हैं, 225 प्लस 225 प्लस 400, तो 850। आंसर आ गया हमारा 850। तो 850 इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, द रिजल्ट्स ऑफ 8 मैचेस, 8 मैच होंगे, उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। एक कोई भी मैच हो उसमें रिजल्ट क्या हो सकते हैं, या तो विन होगा, या तो लॉस, या तो फिर ड्रॉ। 8 मैचेस में क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द रिजल्ट्स ऑफ 8 मैचेस विन लॉस और ड्रॉ आर टू बी प्रेडिक्टेड। हमें क्या करना है, 8 मैच में से प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, कि कौन सा मैच विन होगा, कौन सा लूज होगा, या फिर कौन सा ड्रॉ होगा। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्टिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट। 8 मैच है जिसमें से हम लोग को 6 एटलीस्ट करेक्ट रिजल्ट होगा, मतलब जो अगर फर्स्ट मैच विन है तो विन होना चाहिए, सेकंड मतलब हम लोग का प्रेडिक्शन सही होना चाहिए। एटलीस्ट कितने सारे मैच में प्रेडिक्शन सही होना चाहिए, 6 मैचेस में प्रेडिक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैचेस कितने सारे हैं, 8 मैचेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि कितने तरह से ये हो सकता है। यहाँ ऑप्शन भी देखो है, A 316, B 214, C 112 और D है नन ऑफ दिस। तो आउट ऑफ 8 मैचेस 6 correct results are to be predicted in 8C6 ways, ठीक है। 8 में से 6 प्रेडिक्शन जब करेंगे, वो कितने तरह से, 8 में से 6 जो है वो कितने तरह से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है मैंने कि आउट ऑफ 8 मैचेस, 8 मैचेस में से हम लोग को 6 करेक्ट रिजल्ट वाले मैचेस प्रेडिक्ट करना है। तो 6 जो करेक्ट होंगे, 8 में से 6 कैसे सिलेक्ट करेंगे, 8C6। इसका आंसर देख लेते क्या होता है, 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 8 28, ठीक है। ये हो गया 28। लेकिन हम लोग को बोला 6 करेक्ट रिजल्ट चूज करने, लेकिन मैचेस तो 8 है, तो और कितने सारे मैचेस बच गए, ठीक है, और 2 मैचेस बचे हैं, क्योंकि 8 में से अगर 6 मैचेस हम लोग चूज कर चुके हैं तो बचे 2 मैचेस, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है वो इनकरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो 6 करेक्ट होंगे तो रिमेनिंग इनकरेक्ट, क्योंकि 6 हम लोग को करेक्ट लेना ही है, तो रिमेनिंग इनकरेक्ट मैचेस इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज अदर 2 पॉसिबिलिटीज। रिमेनिंग 2 मैचेस जो है, रिमेनिंग रिमेनिंग 2 मैचेस जो क्या हो सकते हैं, इनकरेक्ट, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। रिमेनिंग जो 2 मैचेस है वो क्या हो सकते हैं, प्रोबेबली इनकरेक्ट होंगे, दैट इज अदर 2 पॉसिबिलिटीज। तो अदर 2 पॉसिबिलिटीज जो है
ठीक है। तो अदर टू पॉसिबिलिटीज जो है वो उसे हम लोग किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 4, तो हो गया हम लोग का 4 वे। तो टोटल सिलेक्शन हो जाएगा, टोटल वेज कितने सारे हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाएंगे 28 आया था हम लोग का वहां एंड 4, तो कितना हो गया 4 8 से यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेटर में, 28 इंटू 4 हो गया 112, ठीक है, हो जाएगा 112। मतलब क्या था, पहले देखो फिर से समझ लो, पहले हम लोगों ने क्या किया है, पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो दिया था कि 8 मैचेस में से 6 करेक्ट रिजल्ट होगा, ऐसा हम लोग को प्रेडिक्शन करना है। तो 8 में से 6 जो करेक्ट होंगे उसे हम लोग किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 8C6, और उसका वे हो गया 28। इसको सॉल्व करने में बचे 2 मैचेस जो प्रोबेबली क्या हो सकते हैं, इनकरेक्ट हो सकते हैं, और जो इनकरेक्ट होंगे उन्हें हम लोग कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल बचे वैसे जो है, तो 2C2 हो जाएगा, तो 2C2 मतलब कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2P2 तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2P2 यानी मैंने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है। तो फिर 2P2 मतलब 2 फैक्टोरियल होता है, तो 4 वेज हो गए, तो टोटल हो गए 28 इंटू 4 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीट्स, अच्छा हाँ, तो यहाँ जो ऑप्शन था पहले उसे लिख लेते हैं, 112 यानी ऑप्शन देखो मैंने यहाँ लिखा है ना ऑप्शन, तो 112 जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग ऑन ए नेकलेस इज, कितने तरह से 8 डिफरेंट बीड्स को हम लोग एक नेकलेस में पुट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी है देखो, क्योंकि हम लोग जो सर्कुलर, क्योंकि जैसे नेकलेस होगा वो क्या हो जाएगा सर्कुलर परमुटेशन का रूल्स क्या था, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर नेकलेस या फिर गार्लैंड जो होता है उसमें डिवाइडेड बाय क्या हो जाना चाहिए 2, तो 8-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो 7 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, देखो 7 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2520 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। और ये मैंने बताया भी था क्यों 2 होता है, देखो, और क्यों बीट जब मतलब जब रिंग होता है यानी सर्कुलर परमुटेशन होता है तब तो n-1 क्यों होता है, मैंने समझाया था। चेयर का जो एग्जाम्पल था, जो फर्स्ट चेयर पे अगर कोई फर्स्ट ऑक्यूपाई करना चाहेगा तो उसके लिए सारे चेयर का पोजीशन सेम होता है, जब तक कोई भी एक पर्सन सीट ऑक्यूपाई नहीं करेगा तब तक कोई भी चेयर का पोजीशन उसके लिए अलग नहीं होता है। अगर कोई एक जन बैठ जाता है उसके बाद नेक्स्ट जब सिलेक्शन होता है चेयर में बैठने का, तो फिर क्या होता है कि राइट हैंड साइड बैठ सकते हैं उस पर्सन के, उसके एकदम फ्रंट में बैठ सकते हैं, तो फिर अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होता है। लेकिन जब तक कोई एक पर्सन नहीं बैठता है तो अलग सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट पर्सन के लिए चेयर पे कहीं पर भी बैठो, अगर 3 चेयर है तो वो 3 वेज नहीं होता है, उसके लिए एक ही वेज होता है, ठीक है। तो इसीलिए n-1 होता है। और जो गार्लैंड वाला था मैंने बताया था, या फिर यहाँ पर जैसे नेकलेस है उसमें डिवाइडेड बाय 2 क्यों होता है, जैसे मान लो ये एक नेकलेस है, ठीक है, इसमें बीड्स लगे हुए, सपोज ABC, ठीक है, ये बीड्स लगे हुए। अब इसे अगर मान लो कोई पहना है, ये सपोज मैंने ये गला बना दिया, ठीक है, ये अगर ये नेकलेस किसी ने पहन के रखा है तो कैसे ABC इस तरह से बीट से, या फिर अगर ये नेकलेस को घुमा ले तो इस तरह से भी पहन सकता है, A यहाँ रह गया, इधर C आ गया, इधर B आ गया, ऐसे भी हो सकता है। नेकलेस को हम लोग अगर घुमा के पहनते हैं तो बीट्स के इधर उधर हो जाएंगे, मतलब ये नेकलेस जो है ऐसे घूम सकता है, ठीक है। तो ये अगर नेकलेस जैसे ये राउंड अगर है तो इसे हम लोग घुमा लेते हैं, घुमा लेने से ये ABC बीट्स इस तरह से दिखेगा। लेकिन चेयर या फिर जो राउंड टेबल होता है या फिर रिंग करके अगर हम लोग बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग ये घुमा नहीं सकते, घुमाएंगे तो वो टेबल तो मतलब उसका पैर जो है तो ऊपर चला जाएगा ना, टेबल का जो लेग्स है वो तो ऊपर हो जाएगा, टेबल को तो हम लोग घुमा नहीं सकते। उसके आसपास जो हम लोग चेयर लेके बैठेंगे तो उससे तो हम लोग घुमा नहीं सकते, जो बैठ गए ह्यूमन मीन्स बैठ गए, ठीक है। लेकिन हम लोग एक माला हो यानी गार्लैंड या फिर नेकलेस, उससे तो हम लोग पलट सकते हैं, लेकिन टेबल या फिर चेयर लेके रिंग फॉर्मेट में बैठना, इसे हम लोग पलट नहीं सकते। इसमें पलट सकते हैं जबकि पलटने पे कोई फर्क नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 होता है।
इसीलिए आंसर हुआ हमारा 2520। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 1 2 2 3 4। हम लोग 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना चाहते हैं और हम लोग के लिए अवेलेबल डिजिट्स क्या है 1 1 2 2 3 4, ठीक है। कितने तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के तरह हम लोग को इसे सोचना पड़ेगा 1 1 2 2 3 4, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 1 1 क्योंकि एक ही तरह देखने में है, ठीक है, अलाइक अलाइक और अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इससे हम लोग को डिजिट प्रिपेयर करना है। 4 डिजिट का कितना सारा हम लोग नंबर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पहले डिफरेंट सारा लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखो, अगर हम लोग पहले सारा डिफरेंट लेते हैं, केस 1 लिख लेते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है, ठीक है। जहां पर हम लोग वर्ड ले रहे थे, शायद एग्जामिनेशन ऐसा कोई वर्ड था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को डिजिट दे दिया है। तो 4, अगर हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं सारा, ठीक है, तो डिफरेंट लेंगे तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। केस 2 में अगर हम लोग लेते हैं 2 सेम और 2 डिफरेंट। केस 2 में अगर हम लोग लेते हैं 2 सेम और 2 डिफरेंट, तो देखो 2 सेम, सेम कितने सारे हैं 2, ठीक है, इनमें से 2 लेना है तो क्या हो जाएगा 2C1, ठीक है। और बाकी बचे कितने, बाकी बचे हम लोग के 3C2 जो 2 डिफरेंट है। तो टोटल है 1 2 3 4, ठीक है। 4 में से अगर एक चला जाएगा तो बचा कितना 3, एक अगर सिलेक्ट हो जाएगा बचा कितना 3, तो क्या हो जाएगा 3C2। इसमें से 2 लेना है। डिफरेंट जो है वो तो डिफरेंट देखने में होंगे, तो देखो यहाँ पर टोटल कितने सारे 1 2 3 4, ठीक है। 4 में से जब हम लोग को क्या करना है 2 सेम वाले से लेना है, तो सेम वाला 2 है तो यहाँ पर सिलेक्शन 2 से करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से करेंगे। और यहाँ पर जब 2 से सिलेक्ट हो जाएगा, 2 में से किसी भी एक को लेंगे। एक क्यों लिखा है हम लोगों ने, तो देखो यहाँ पर हम लोग किस तरह से सोचेंगे, देखो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या है 1 1 2 2 3 4। तो पहले 1 1 2 2 3 4 जो है, तो अगर डिफरेंट, देखो डिफरेंट मतलब क्या, मैंने एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया। ये देखो अगर 4 डिजिट है, ठीक है, तो मैंने एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया। अगर ऐसे लेंगे तभी हुआ ना सारा डिफरेंट। तो 4 सिलेक्ट कितने तरह से कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल, यानी 4P4 ना, 4P4 मतलब क्या होता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब और एक केस हो सकता है कि मैंने 2 सेम डिजिट लिया है, 2 डिफरेंट डिजिट लिया है। अब ये किस तरह से हो सकता है, अब ये देखो किस तरह से हो सकता है, मैंने 2 डिफरेंट लिया, यानी मैंने 3 4 लिया होगा और यहाँ से सपोज मैंने 1 ले लिया, तो फिर सेम कौन सा लिया होगा 2, ठीक है। तो सेम 2 पेयर है, तो फिर 2 में से किसी भी एक पेयर को चूज करना है, ठीक है। तो 2 में से एक को कितने तरह से चूज कर सकते हैं 2C1, ठीक है। और बचा कितना, फिर एक चूज हो गया तो बचा कितना 3, ठीक है। 3 में से और कितना लेना है 2 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर 1 मतलब तो 2 डिजिट ऑलरेडी आ गया, पेयर में है ना, ये तो पेयर में है जो सेम वाला है। तो और बचा कितना जगह 2 जगह, तो 3C2। और ये सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 4 डिजिट डेटा है ये अपने अंदर क्या हो सकता है चेंज हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। तो वो कितने तरह से हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 जगह है और क्योंकि यहाँ पर सेम डिजिट का लिया हुआ है पेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। जब भी सेम होता है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है ना, मतलब पहले ये चूज है, फिर उसके बाद ये हम लोग कितने तरह से अरेंज हो सकता है अपने अंदर, वो हम लोगों ने लिखा है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या होगा देखो 2C1 मतलब कितना होता है 2C1 मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो गया 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 24 डिवाइडेड बाई हो गया यहाँ पर 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 24 इंटू 3 देख लेते कितना होता है 24 इंटू 3 होता है 72, तो यहाँ हो गया 72। और एक क्या हो सकता है, और एक हो सकता है केस 3 जो हम लोग का
टू सेम टू सेम, टू सेम टू सेम मतलब हम लोगों ने दोनों ही सेम लिया है, तो दोनों ही सेम अगर लेंगे तो उसके लिए देखो हम लोग के पास क्या अवेलेबल है, सिर्फ ये, ठीक है। मतलब 2 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, तो 4 डेटा सिलेक्ट करना है। तो 4 डेटा कितने तरह से होता है, 4p4। तो अगर हम लोग 4p4 के जगह डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये सिमिलर है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कितना होगा 24, क्योंकि 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यानी 4, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पर आ गया 6। तो टोटल वेज 24 प्लस 72 प्लस 6, तो देख लेते कितना होता है, 102, ठीक है, 102। तो फिर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन है हमारा 100 है, 101 है, 201 है, डी नन ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू ए फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी एंड 1 1 रुपी नोट। तो बोल रहा है एक पर्सन को क्या करना है, अपने फंड में कंट्रीब्यूशन करना है। कैसे, किस तरह से कंट्रीब्यूशन करना है, 10 रुपए का एक नोट देना है, 5 रुपए का एक नोट, 2 रुपए का एक नोट और 1 रुपए का एक नोट। तो वो कितने तरह से हम लोग को वो दे सकता है, तो हम लोग को वेज ढूंढना है कि कितने तरह से ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो देखो हम लोग के पास कितने तरह के नोट है फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए, 4 तरह के, क्योंकि 10 रुपए के नोट है हम लोग के पास, है ना, हम लोग के पास 10 रुपए के नोट है, और नेक्स्ट है 5 रुपए के नोट, उसके बाद है 2 रुपए के नोट, उसके बाद है 1 रुपए के नोट। 4 तरह के नोट है, तो हम लोग कितने तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोज अगर ये कंट्रीब्यूशन करने का जगह है, हो सकता है हम लोग सिर्फ 10-10 रुपए के नोट डाल रहे हैं, ठीक है, या तो हो सकता है कोई भी 2 तरह के नोट दे रहे हैं, या तो 3 तरह के नोट यूज कर रहे हैं, या तो 4 तरह के नोट यूज कर रहे हैं। इतने तरह से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ एक ही तरह के नोट दे रहे हैं 4 में से, तो वो क्या हो जाएगा 4C1, ठीक है। और अगर हम लोग मान लो यहाँ ही प्लस दे देते, अगर मान लो हम लोग 2 तरह के नोट देते हैं सिर्फ, तो 4C2, कोई भी 2 तरह के इसमें से, ठीक है, 4C3 या फिर 4C4। ये सेम वैसे ही है जैसे इनवाइट, एक फ्रेंड अपने एक पर्सन अपने दोस्तों को किस तरह से अपने घर पे इनवाइट कर सकता है, अगर 8 फ्रेंड्स है तो कितने तरह से, सेम वैसे ही हो गया, ठीक है। 8 के 8 को बुला सकता है, 7 जन को 6 5 4 3 2 1। उसी तरह से अगर हम लोग नोट कंट्रीब्यूशन करें, हो सकता है हम लोग 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, चारों नोट कंट्रीब्यूट करें। हो सकता है कोई भी 3 तरह का, कोई 2 तरह का, या फिर कोई भी 1 तरह का। तो इतने सारे ऑप्शंस हो गए। अब देखो क्या होता है आंसर, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, क्योंकि 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है तो यहाँ 3 इंटू कितना होगा 2, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 1। तो कितना हो गया 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1, यानी 4 6 10 10 4 4 10 एंड 4 4 14 और 1 हो गया 15। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स can be divided into twice groups containing 2, 3 and 4 things respectively। 9 चीज है, उसमें हम लोग को 9 चीज को डिस्ट्रीब्यूट कितने सारे ग्रुप में करना है, कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप, 2 ग्रुप में डिवाइड करना है 9 चीज को, ठीक है, कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स रेस्पेक्टिवली। तो कितने तरह से हम लोग इसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो
हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, 9 थिंग्स को हम लोग को इतने सारे ग्रुप, दो थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप्स कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स। ओके, तो 2, 3 एंड 4 थिंग्स, एक एक ग्रुप में 2, 3 एंड 4 थिंग्स रह सकता है। ठीक है, तो 9 थिंग्स में से हम लोग 2 थिंग्स कितने तरह से चूज कर सकते हैं, 9C2। ठीक है, नेक्स्ट कितने देने हैं ग्रुप में, 3। तो पहले अगर 2 चला गया, 9 में से अगर 2 चला गया तो बचेगा कितना, 9 - 2। उसमें से कितने सारे सिलेक्ट करने हैं, 3। एंड फिर यहाँ पर 9 - 2 कितना होता है देख लेते हैं। 9 में से पहले 2 चला गया, अब कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। ठीक है, 3 चला गया तो बचा कितना, यहाँ पर चेक कर लेंगे कितना बच रहा है, और उसमें से हम लोग को कितने सारे सिलेक्ट करने हैं, 4। देखो पहले 9 थिंग्स थे, उसमें से 2 थिंग्स। ठीक है, फिर जितना 9 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 - 2 7। अच्छा, 7 बचेगा, तो 7 में से कितने सिलेक्ट हो जाएंगे, 3। अब फिर 7 में से कितने चले जाएंगे, 3। तो जो बचेगा उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 4। तो देखते हैं कितना होता है, 9C2 एंड है इसीलिए इनटू, और ये हो गया 9 - 2 7, 7C3 इंटू, ये हो गया 9 - 2 - 3। मैंने वो समझाने के लिए लिख दिया, तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट 7 - 3 भी लिख सकते हो, तो हो जाएगा 3 4 5 6 4 हो जाएगा, 4C4। ठीक है, 4C4 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 9 - 2 हो जाता है 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 7 कैंसिल हो गया। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 × 6, 3 3 कैंसिल, 2 4 × 8। तो इंटू कर लेते हैं, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। तो आंसर हुआ 1260, दैट इज ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1260। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है n-1pr प्लस r इंटू n-1pr-1 इक्वल टू क्या होगा। यहाँ मैंने ऑप्शन लिख के रखा है, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो वैसे तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से npr ही आता है। ठीक है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, n-1pr प्लस r इंटू n-1pr-1 कितना होगा, चेक करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, n-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्या होता है n-r, तो n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n-1 और ये माइनस r-1। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से ये तो परमुटेशन का फॉर्मूला है, तो n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा n-1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो प्लस 1 माइनस 1 हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ सॉल्व करते हैं, स्पेस थोड़ा कम हो गया, यहाँ सॉल्व करते हैं।
n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 माइनस r है एक और n माइनस r है, तो स्प्लिट कर सकते हैं इससे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फिर से ये कॉमन चला जाएगा बाहर, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, 1/1 प्लस r बाई n माइनस r। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा n माइनस r प्लस r माइनस r कैंसिल हो गया, तो ये बचा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो NPR ही होगा इसका मतलब NPR इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लोग NPR को स्प्लिट करते हैं तो पहले क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट करके ये चलते रहेगा और नीचे हो जाएगा n माइनस r, तो n माइनस r उसके बाद क्या होता है n माइनस r माइनस 1। इसका मतलब देखो अगर 2 फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा, अगर 3 फैक्टोरियल है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ना, उसी तरह से यही वाला 3 इंटू 2, इसी तरह से यहाँ फैक्टोरियल से यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा NPR, क्योंकि NPR को अगर तुम लोग स्प्लिट करोगे तो पहले क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो n के बाद क्या लिखोगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n माइनस r के बाद एक ही फैक्टर अगर बढ़ाओगे तो n माइनस r एक हो जाएगा फैक्टर, फिर n माइनस r माइनस 1। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी इसका ये फॉर्मूला ही होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाता है NPR। सोल्यूशन सॉल्व करने का जरूरी नहीं है, अगर तुम लोग फॉर्मूला याद रख सकते हो तो ये हो जाएगा NPR, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन, उसमें दिया है कि फैक्टोरियल 2n को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2n को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखो फैक्टोरियल 2n जो है इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। 2n मतलब 2n इंटू क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। ठीक है, इस तरह से इंटू करके डॉट डॉट करके कितना तक जाएगा, डॉट डॉट करके लास्ट में क्या आ जाएगा, सपोज आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू 1, इस तरह से चलते हुए आगे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसे देखो थोड़ा आराम से समझना हम लोगों को। ठीक है, ये प्योर मैथ्स जैसा कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखो 2n फैक्टोरियल जो है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2n माइनस 1, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है 4, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल के हिसाब से 2n, फिर 2n माइनस 1, एक घर कम हुआ, फिर 2 घर 2n माइनस 2, ऐसे इंटू करके 3 to 1 क्यों लिखा है, 2n माइनस 3 2n माइनस 4, ऐसे तो चलते ही रहेगा, ये एक फॉर्मेशन हो गया। और लास्ट में क्या आता है 3 2 1, इस तरह से आता है। लास्ट में क्या आ जाता है, जैसे 5 का 5 4 3 2 1, लास्ट में सबका क्या आएगा 3 2 1 ही आएगा ना, लास्ट में 1, उसके आगे 2 होगा, उसके आगे 3 4 5, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो एक n जैसा फॉर्मेट में आ जाएगा, एक ये लास्ट में डिजिट वाला फॉर्मेट में आएगा। अब इसे हम लोग ऑड और इवन में अरेंज करेंगे। क्यों ऑड और इवन में अरेंज हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसी हिसाब से दिया हुआ है। देखो 1 3 5 लिया है, मतलब ये सारे ऑड नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो तुम लोग आराम से समझ जाओगे ऑड इवन मतलब क्या होता है। देखो मैंने ऑड इवन की तरह इसे अरेंज किया है। ऑड इवन मतलब ये जो फर्स्ट है यहाँ पर, इसमें देखो ऑड क्या क्या है, ऑड है 1 3। अच्छा, और हम लोगों ने 5 नहीं लिखा है क्योंकि 3 इसके आगे क्या आ जाता, 3 के आगे 4 आता, उसके आगे क्या आ जाता 5। तो ऑड क्या क्या होगा 1 3 5, और इवन में क्या हो जाएगा 2 4 6। ठीक है, नंबर में। और अगर यहाँ देखेंगे तो इवन क्या क्या है और ऑड क्या क्या है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो ऑड है 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अगर होता तो वो ऑड होता, और इवन में है 2n और 2n माइनस 2। पूरा सीरीज तो नहीं लिखा है लेकिन तुम लोग को समझना पड़ेगा कि 2 है तो उसके बाद क्या आ जाएगा 3। तो अगर हम लोग ऑड लिखते हैं तो ऑड में क्या क्या लिखेंगे, 1 लिखा है मैंने नंबर के हिसाब से, नंबर आगे लिख दी क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके लिए। तो पहले 1, फिर 3,
फिर 5 लिखा है ऑड, और यहाँ पर जो n वाला सीरीज है उसमें ऑड है, ये है 2n माइनस 1, 2 तो ऑड नहीं होता है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो फिर इसलिए मैंने लिखा है 3। तो पहले 2n माइनस 3 इंटू क्या लिखा है मैंने 2n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 1 ही लास्ट में आएगा, उसके बाद देखो क्या है, इधर से अगर देखेंगे जैसे यहाँ 1 3 5 था, तो 1 के बाद क्या नहीं था 2, 3 के बाद क्या नहीं था 4, तो वैसे ही मैंने लिख दिया 2 4, और 5 के बाद कौन सा इवन आने वाला था 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इवन क्या क्या है 2n है और 2n माइनस 2, मैंने वही 2 लिखा है 2n माइनस 2 और 2n। अब उसके बाद देखो क्या क्या है, उसके बाद ये फर्स्ट जो है वो लाइन मैंने सेम रखा है 1 3 5 1 3 5, 2n माइनस 3 2n माइनस 3 2n माइनस 1 2n माइनस 1। अब इसे कैसे अरेंज किया है, देखो जो 2 है उसे मैंने लिखा है 1 इंटू 2, जो 4 है उसे मैंने लिखा है 2 इंटू 2, जो 6 है उसे मैंने लिखा है 3 इंटू 2, डॉट डॉट। अब 2n माइनस 2 में से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू क्या लिखा है मैंने 2, और 2n जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं n इंटू 2, उसमें एक सीरीज हो गया, देखो सब में इंटू 2 है, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 2 n माइनस 1 इंटू 2 और n इंटू 2। क्यों, क्योंकि देखो आंसर में क्या है 2 टू दी पावर n है, या फिर ये आंसर देखोगे तो 2 टू दी पावर n है। 2 टू दी पावर n मतलब बहुत सारे बार अगर 2 आता है तो सर 2 समथिंग टू, अगर 8 बार है तो 2 टू दी पावर 8, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं है ना कितना बार है, क्योंकि n है तो 2 टू दी पावर n, तो उसी फॉर्मेट में लाने के लिए इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद देखो मैंने क्या किया है, उसके बाद 2n फैक्टोरियल जो है 2n फैक्टोरियल जो है उसमें मैंने क्या लिखा है, देखो 1 3 5 जैसे था वैसे ही 2n माइनस 3 2n माइनस 1, अब 1 2 3, ठीक है। ये जो इंटू फॉर्मेट में था इन्हें अलग कर लिया, मतलब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये सबको लिख दिया मैंने 2 टू दी पावर n, तो क्या बचेगा, ये 1 इंटू 2 में से 1 बचेगा, 2 इंटू 2 में से 2 बचेगा, 3 इंटू 2 में से 3 बचेगा, और n माइनस 1 इंटू 2 में से n माइनस 1 बचेगा, और n इंटू 2 में से n बचेगा, तो इंटू ये सारे 2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट है देखो 2n फैक्टोरियल, अब मैंने इसे क्या किया अरेंज किया है आंसर के हिसाब से, आंसर में है पहले 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल, इसीलिए ये जो लास्ट वाला 2 टू दी पावर n है ये मैंने सामने ला दिया, क्योंकि ये तो पूरे इनटू फॉर्मेट में है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 टू दी पावर n 1 3 5 है आंसर में, इसीलिए मैंने देखो 1 3 5 को लिखा है, और क्या है 2n माइनस 3 2n माइनस 1 लिखा, जबकि आंसर में 2n माइनस 3 कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ उन लोगों ने 2n माइनस 1 लिया, तो तुम लोग चाहो तो 2n माइनस 3 नहीं भी लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या क्या है 1 है 2 है 3 है, इन डॉट डॉट करके n माइनस 1 इंटू n है, क्योंकि 2 टू दी पावर n तो इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या क्या बचा 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट n n माइन, तो ये इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा हम लोगों का n फैक्टोरियल, इसका मतलब हम लोग का हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों n फैक्टोरियल मतलब n n माइनस 1, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा n माइनस 2 n माइनस 3, फिर इंटू क्या हो जाएगा 3 2 1, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको अगर चाहो तो तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो 2 टू दी पावर n 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1, ये फैक्टर हटा दो, ये आंसर में नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो बहुत सारे फैक्टर है डॉट डॉट में, मैंने ये 2 लिया है क्योंकि वो समझाने के लिए, इंटू n फैक्टोरियल। तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। हम लोग को कितने सारे डिजिट दिए हुए 1 2 3 4 5, इससे हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोगों को इवन नंबर बनाना है जो 300 से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो 2 रेस्ट्रिक्शन है, हम लोग के जो नंबर है वो क्या होने चाहिए ग्रेटर देन होने चाहिए 300, ठीक है, और रिपीटेशन नहीं होने चाहिए, मतलब 1 एक बार यूज कर लिए तो हो गया, उसके बाद नहीं यूज कर सकते। तो द नंबर ऑफ, और क्या होना चाहिए इवन नंबर, एक तो होने चाहिए ग्रेटर देन 300 और एक होने चाहिए इवन, और डिजिट कितने सारे हैं 1 2 3 4 5, तो 300 से ज्यादा होने चाहिए, यानी 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट, और 4 डिजिट भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टोटल कितने सारे डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 4 डिजिट, और क्या हो सकते हैं 5 डिजिट, 2 डिजिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को सोचना पड़ेगा। ओके, तो देखो किस तरह से करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व किए हैं,
तो यहाँ देखो कितना सारा केस बनेगा, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। तो पहले 3 डिजिट बना लेते, 3 डिजिट, ठीक है। तो 3 डिजिट के लिए 3 स्पेस होगा, ठीक है। और हम लोग को अगर इवन चाहिए तो हमेशा लास्ट स्पेस पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, आइदर 2 और 4। हम लोग के पास इवन 2 ही डिजिट है, 1 2 3 4 5 में 2 या 4। लेकिन अगर 300 से ज्यादा होगा तो फर्स्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। फर्स्ट डिजिट में क्या होगा, 3 4 या फिर क्या होगा 5। अगर पहला केस हम ले लेते हैं, फर्स्ट डिजिट अगर हम 3 लिखते हैं तो ये कितने तरह से फिलअप होगा, 1p1। और ये पीछे क्या लगाना है, पीछे हम लोग को 2 या 4 देना है। तो 2 या 4 दो है, दोनों एक जगह पे कितने तरह से फुलफिल हो सकते, 2p1। तो यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया। तो 1 2 3 4 5, 5 में से 2 अगर सेट हो गए तो बच्चे कितने, 3, और जगह कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 3p1। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और केस 2 क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे तो ये 1p1 हो जाएगा। और पीछे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, अगर 4 आ गया तो पीछे इवन फुलफिल करने के लिए 2 ही बचेगा, तो 1p1, ठीक है। तो और मिडिल में क्या हो जाएगा, 3p1। और जो लास्ट है उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 5 लिखेंगे तो वो मोर देन 300 होगा, तो यहाँ 1p1। और यहाँ फिर से हम लोग के पास 2 अवेलेबिलिटी हो जाएगा इवन नंबर का, तो ये हो जाएगा 2p1 और ये हो जाएगा हम लोगों का 3p1। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 डिजिट वाला हो जाएगा। तो 1p1, 3p1 और 2p1 कितना होगा सॉल्व करने में, 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 1, 1p1 मतलब 1, 3p1 मतलब 3 फैक्टोरियल बाई ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया 3, 2p1 मतलब हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बाई 1, तो ये हो गया 2, यानी ये हो गया 6। अच्छा, इसका सॉल्व करो, 1p1 मतलब 1 होता है, 3p1 मतलब 3 होता है, और 1p मतलब 1 हो गया, तो फिर ये हो गया 3। और 1p1 मतलब 1 अभी हम लोग सॉल्व किए थे, 3p1 मतलब होता है 3 और 2p1 मतलब होता है 2, तो ये हो गया 6। तो इसके केस में 6 + 6 + 3, तो ये हो गया 15, 3 डिजिट। 4 डिजिट देखते हैं, 4 डिजिट में क्या होगा, 4 डिजिट में 1 2 3 4, तो 4 डिजिट में क्या हो जाएगा, 4 डिजिट तो वैसे 300 से ग्रेटर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इवन करने के लिए पीछे 2 या 4 में से किसी भी एक को चूज करना है। तो यहाँ हो गया 2p1 और सामने किसी बाकी जो बच्चे 4 उसमें से किसी भी तरह से फुलफिल कर सकते 4p3, तो 4p3 × 2p1, तो 4p3 मतलब कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल बाई हो जाएगा 1 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल बाई 1, तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल। तो ये 24 × 2, 24 × 2 हो गया 48। और 5 डिजिट जो है, 5 डिजिट में हो जाएंगे 1 2 3 4 5 जगह, ठीक है। तो और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, 2 या 4 ही फिलअप करना है, तो 2p1, और यहाँ अगर 1 2 3 4 बचे हैं और यहाँ एक हो गया तो 4p4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ही डिजिट 4 ही नंबर बचे होंगे। तो 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब 24 × 2, तो 24 × 2 वो भी हो गया 48। तो कितने सारे वेज हो सकते हैं, वेज हो गए 3 डिजिट वाले हो गए 15, और ये हो गया 48 और 48, तो 48 1 1 1, दैट इज ऑप्शन सी, 111, दैट इज ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5 लेटर्स आर रिटन एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस। 5 लेटर लिखे गए हैं और लेटर बॉक्स भी कितने सारे हैं, 5। द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस इन ईच, ठीक है। तो यहाँ पर है 5 लेटर बॉक्स है, सपोज ये 5 लेटर बॉक्स है, ये 5 लेटर बॉक्स हो गए, ठीक है, 5 लेटर बॉक्स। पांच लेटर बॉक्स और हम लोग के लिए अवेलेबल लेटर्स कितने सारे, लेटर भी हम लोग के पास 5 है, ठीक है, 5 लेटर है हम लोग के पास, 5 लेटर है। 5 लेटर हम लोग को क्या करना है, लेटर बॉक्स में डालना है। हम लोग कितने तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग
एक हर एक अलग अलग लेटर अलग अलग बॉक्स में डाल सकते, एक बॉक्स में 5 ही डाल सकते, या फिर 2 बॉक्स में लाके डाल सकते, इसमें 3 इसमें 2, इस तरह से। ठीक है, तो कितने तरह से, कितने वे से हम लोग इसे डाल सकते, वही हम लोग को ढूंढना है। और इसका ऑप्शन देखो दिया हुआ है 119, 120, 121 एंड नन ऑफ दिस। तो देखो हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं, वही मैंने बोला कि 5 जो है इन ईच बॉक्स, कोई भी एक बॉक्स में हम लोग किस तरह से डाल सकते, कोई भी एक बॉक्स का पूछा है तो कोई भी एक बॉक्स में हम लोग कितने तरह से 5 वेज, 5 फैक्टोरियल वेज हो सकता है ना। तो 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा 120, दैट इज ऑप्शन बी। क्योंकि देखो ना, ये देखो, ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको समझोगे तो समझ में आएगा। यहाँ बोला है कि 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर बॉक्सेस है, और हम लोग को 5 लेटर बॉक्स में वो लेटर डालना है। द नंबर ऑफ द लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस इन ईच। एक एक बॉक्स में कितने तरह से डाल सकते हैं, तो एक एक बॉक्स में हम लोग 5 लेटर है तो 5 तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 तरह से 5 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर हो जाएगा हम लोग का 120। क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में भी हम लोग कितने तरह से डाल सकते हैं, फर्स्ट बॉक्स में 5 लेटर को 5 वेज से। ठीक है, और सेकेंड बॉक्स में भी उस तरह से क्या हो जाएंगे 5 वेज, थर्ड बॉक्स में भी 5 वेज। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करके फिफ्थ बॉक्स में भी हो जाएगा 5 वेज, और 5 वेज मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 5। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है NC1 प्लस NC2 NC3 NC4 प्लस डॉट डॉट NCN इक्वल टू क्या होगा। अब देखो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट प्लस NCN इक्वल पूछा है। तो इसके पहले हम एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। देखो जैसे सपोज 4C1 4C2 4C3 4C4। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। 4C1 मतलब कितना हो गया 4 फैक्टोरियल बाई क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। उसके बाद देखो 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4C3 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 4C4 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करो, कितना हुआ, ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24 बाई 4 मतलब 6, ये कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 4 6 10 10 4 कितना हो गया 10 9 4 14 प्लस 1 कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब 15 मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 कितना होता है। देखो 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना होता है 16 माइनस 1 कितना हो गया 15। ठीक है, तो ये ऑलवेज इसको सेटिस्फाई करेगा। ये कैसे हुआ, देखो यहाँ ऑप्शन, ये मैंने क्यों लिखा ये देखो समझो। यहाँ ऑप्शन क्या है 2 टू दी पावर n माइनस 1, फिर 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n प्लस 1, तो समथिंग जो भी आंसर है यहाँ पर 2 टू दी पावर n के हिसाब से। तो यहाँ n हम लोग का कितना हो गया NC1, तो यहाँ मैंने 4 को n मान लिया, तो यहाँ एग्जाम्पल में n कितना हो गया 4। ठीक है, तो 2 टू दी पावर क्या लिखना चाहिए 4, और मैंने 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना हो गया 16। अगर माइनस 1 कर देते तो वो कितना आ जाता है 15 आ जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या सेटिस्फाई किया 2 टू दी पावर n माइनस 1, तो यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। अगर ये इस एग्जाम्पल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर इस एग्जाम्पल के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। NC1 NC2 NC3 NC4 डॉट डॉट NCN, तो यानी सॉरी 2 टू दी पावर n माइनस क्या हो जाएगा 1, 2 टू दी पावर n माइनस 1। इस तरह से एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए कि इसका आंसर क्यों 2 टू दी पावर n माइनस 1 होगा। एक क्वेश्चन बाकी था वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट, ये छूट गया है क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75,600 हैज। तो फैक्टर पहले हम लोग चेक करते हैं 75,600 2 से डिवाइड करते हैं, देखते कितना होता है 75,600 डिवाइडेड बाई 2, हम लोग एलसीएम करते हैं 37,800, फिर 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा तो 18,900। ठीक है, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 9450, फिर ये 2 से डिविजिबल हाँ है तो 4725। अब देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को 1 2 3 करके ही चेक करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये 5 से होगा, लेकिन अगर 3 से होगा तो पहले हम लोग को 3 ही लेना चाहिए।
फिर देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है, हाँ है। 525, फिर चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, इन डिवाइड 3, हाँ। 175, फिर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड 3, नहीं नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 175 डिवाइडेड बाई 5, तो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा 35 और 5 7। तो अब फैक्टर क्या हो जाएंगे, 75,600 इक्वल टू 1 2 3 4, 4 बार 4 है, 3 है 3 बार, 5 है 2 बार और 7 है 1 बार। तो 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 1। अब फैक्टर कैसे निकालना चाहिए, तो देखो फैक्टर का क्या होता है, ये सारे देखो प्राइम नंबर है, और अगर प्राइम नंबर है तो फैक्टर इस तरह से होता है, सपोज a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर y इंटू सी टू दी पावर z, अगर ऐसा होता है, और ये सारे अगर प्राइम नंबर्स होते हैं तो फैक्टर ऐसे हो जाते हैं, x प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1 और z प्लस 1, इस तरह से फैक्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो 2 3 5 7 सारे प्राइम नंबर है, तो फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 4, तो हो गया 48, सॉरी 4 प्लस 1 5 होगा, मैंने 4 ही लिख दिया, 3 प्लस 1 4 होगा, 2 प्लस 1 3 होगा, तो इसे चेंज करते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया 120, ठीक है 120, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन हो गया ए। लेकिन बुक जिन लोग के पास है उन लोग को पता होगा यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर दिया हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन हो सकता था, अगर पूछता कि प्रॉपर फैक्टर्स कितने हैं, तो प्रॉपर फैक्टर्स अगर बोल देते तो ये होता, प्रॉपर फैक्टर्स ऐसे हो जाता 120 माइनस 2। अब माइनस 2 क्यों, क्योंकि एक 1 और एक होता है जो प्राइम नंबर खुद होता है, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर जो 2 है 3 है 5 है, तो फिर प्राइम नंबर एंड 1 ये दोनों को क्या करना है, हम लोग को माइनस कर देना है, तो फिर ये हो जाएगा 120 माइनस 2 हो जाएगा 118, ठीक है, तो भी आंसर टैली नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ आंसर मतलब गलत है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 होगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का 120, ठीक है, तो यहाँ आंसर रॉन्ग है, ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है 120, और अगर प्रॉपर फैक्टर बोलेगा तो हम लोग को 2 माइनस करना है फॉर द डिजिट 1 एंड द प्राइम नंबर इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा 118। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये जो एक्सरसाइज था दैट इज 5D, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में शायद और कुछ बचा नहीं, 5D कंप्लीट है हमारा। तो हम लोग नेक्स्ट कुछ अलग चैप्टर करेंगे। ओके।